हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिकेट टॉक। मेरा नाम है केशव और हमारे साथ है नीरज और आज हमारे एनालिस्ट हैं मिस्टर आशुतोष शाही। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष शाही जी आपका फिर से हमारे शो में। आज का जो मैच हुआ भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया। राजस्थान जो कल हमने बात किया था नीरज कि अगर राजस्थान का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो पूरी टीम कोलैप्स कर जाएगी और वो आज हमें देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पिछले कुछ गेम से जो उनका टॉप ऑर्डर था वही पावर प्ले में ही जो स्कोर कर पा रहे थे, उसी कारण से वो मैच जीत रहे थे। आज देखा गया कि फर्स्ट ओवर में ही उनका टॉप ऑर्डर खत्म हो गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये रियान पराग किस बेसिस पे कैप्टन है? खेलने का तो बात ही छोड़ो, वो कैप्टन किस बेसिस पे है भाई? जडेजा को छोड़ के वो बंदा खुद आ गया बॉलिंग करने। जडेजा को बिठा रखा, बॉलिंग खुद कर रहा। बताओ सब ये पान पराग, ओ सॉरी, रेयान पराग को किस बेसिस पे कैप्टनसी मिला हुआ है? हाँ, जडेजा को बिठा के खुद बॉलिंग कर रहा बंदा। चलो विकेट मिला ठीक है, लेकिन जडेजा को बिठा रखा, भाई वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर है। मैं चाहता हूँ आशुतोष जी इस पे थोड़ा आप अपना प्रकाश डालें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं समझ में आया कि आज जडेजा से बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई। बट मुझे क्या लगता है कि जब रेयान पराग बॉलिंग पे आए और उन्होंने जब आउट कर दिया तो एक तरह से ठीक था, उनको आने के बाद विकेट मिल गया तो ठीक है। बट एक बेस्ट ऑलराउंडर से बॉलिंग ना कराना वो समझ के बाहर है। ये सब मुझे भी समझ में नहीं आया कि आज रवींद्र जडेजा से बॉलिंग क्यों ना हुई जब आपके पास इतना बेस्ट ऑलराउंडर है और खासकर पिच भी थोड़ी अच्छी थी स्टार्टिंग में, तो आप उनको ना लाके खुद बॉलिंग कराने आ गए। ये तो है कि हाँ मैं कैप्टन हूँ, मैं बॉल डालूंगा, उसका डिसीजन लेना होता है। बाकी मेरे समझ के बाहर था कि जडेजा से बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई। शायद रेयान पराग को ये लगा कि थोड़ा सा डांस कर दूंगा, अच्छा विकेट मिल जाएगा, तो लेकिन विकेट मिलने के बाद वो डांस भी नहीं कर पाए क्योंकि जडेजा से बॉलिंग नहीं करा रहे थे। तो शायद इसीलिए वो जडेजा से बॉलिंग नहीं कराया आज। जिस तरह से बैटिंग हुई है हैदराबाद की और जिस तरह से आरआर कोलैप्स की है, हालांकि ओपनर्स हैदराबाद के भी ओपनर्स नहीं चले हैं। ट्रेविस हेड रन अप बॉल पे खेल करके गए हैं, शॉट कनेक्ट नहीं हो रहे थे उनके। फिर आते ईशान किशन, बहुत ही शानदार इनिंग खेली उन्होंने। अपना फॉर्म जो था वो अभी तक वो बरकरार रखा है। वो कंसिस्टेंसी जो है ईशान किशन में हमें देखने को मिली है आज के बल्लेबाजी में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है रियान पराग को कप्तान बनाया किसने है? ना वो रन करता है ना वो कुछ करता है। क्या पार्ट टाइम बॉलिंग करने के लिए रखा है उसको टीम ना में? ही तो कैप्टेंसी ढंग से होती है। जब तक टीम जीतती है सवाल नहीं होता, जहां टीम हारती है वहां सवाल खड़ा होना चालू होता है और आज सवाल खड़ा होता है। आज बहुत अच्छा मौका था उनके पास, बल्लेबाजी करके वो दिखा सकते थे, लेकिन उनका एटीट्यूड था भाई मुझे क्या, मैं तो सूर्य कुमार यादव की तरह आऊंगा, च्युइंगम चबाते हुए और चला जाऊंगा, च्युइंगम चबाते हुए। लंड खेले ऐसी बैटिंग। पूछो, मैं जवाब दूंगा कि कैसे भाई, कैसे हुई है? ये सनराइज हैदराबाद, इस सनराइज हैदराबाद मेरे लेजेंड बॉलर जयदेव उनादकट और पटेल को बैठा के ये जब दो नए प्लेयर को लाएगा तो ये होगा ना। तो मेरे दो लेजेंड बॉलर थे, ये 250 के स्ट्राइक रेट से रन पिटाते थे, इनको बैठाया क्यों गया आज? अगर ये दोनों आज रहते तो ये नौबत तो नहीं आती ना कि तो फुटबॉल आशुतोष जी, मैं आपसे आज ये कहना चाहूंगा आज का क्या सिनेरियो हुआ मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान आती है सेकंड इनिंग में बैटिंग करने, मैं मैच देखने बैठा हुआ हूँ। पहला गेंद डाला जाता है, दूसरा गेंद डाला जाता है, वैभव सूर्यवंशी आउट हो जाते हैं। तो एक ब्रेक बनता है, बीच में ऐड आता है, तो मैं सोचा इस बीच में मैं टॉयलेट करके आ जाता हूँ। वॉशरूम के लिए गया, मैं वॉशरूम में थोड़ा सा विलंब कर दिया, थोड़ा सा फोन लेकर के गया था तो लेट हो गया। वॉशरूम से बाहर आया, मैं देख रहा हूँ सेकंड ओवर स्टार्ट है, 1-3 लिखा हुआ है। मुझे लगा कि स्कोर उल्टा दिखा रहे, एक विकेट गिरा है 3। फिर मैं बैटिंग पे देख रहा हूँ जायसवाल और रेयान पराग है। फिर मैं क्रिकवॉच खोला, स्कोर देखा हूँ तो देख रहा हूँ साला 3 विकेट गिर गया। तो एक पल के लिए तो लग रहा था कि मैं फुटबॉल देख रहा हूँ। माँ कसम, वैभव सूर्यवंशी का 11 बजे का मैच का क्लास था, इसलिए उसको ज्यादा आउट होना पड़ा जल्दी। अगर वो मैच का क्लास नहीं होता ना आज, वो गलत टाइम पे शेड्यूल हो गया था, मैच का कोचिंग का क्लास था, वो छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए उसको जल्दी आउट होना पड़ा। वरना वैभव सूर्यवंशी इतना जल्दी आउट नहीं होता है गोल्डन डक पे। सही बात है, सही बात है। नहीं बचा, मैं तो उम्मीद कर रहा था क्लास करके नहीं, इस सीजन में तो वैभव सूर्यवंशी पावर प्ले में आउट ही नहीं हुए। हाँ, तो मैच का क्लास था ना नीरज, मैं कह तो रहा हूँ 11 बजे शेड्यूल था वो क्लास। पहला बॉल जैसे ही खेला मुझे लगा ये तो गया छक्का, नहीं ये तो हाथ में है। हाथ मैं ईशान किशन की बहुत तारीफ करूंगा। हाँ, कैप्टेंसी जो कैप्टेंसी किया है बंदे ने, जो इनिंग खेली है कैप्टेंसी इनिंग, और उसके ऊपर से जो बॉलिंग रोटेशन किया है ईशान किशन बहुत। अब आई थिंक मुझे बहुत लोगों को सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ईशान किशन को क्यों प्रीफर गया अभिषेक शर्मा के आगे।
क्योंकि ईशान बिल्कुल किशन बिल्कुल। में है उनके अंदर कैप्टनसी की एबिलिटी यार, ऐसे ही कोई नहीं जीत जाता। और खासकर पहली बार झारखंड को जिता देना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो लोग पहले बहुत शुरू में कह रहे थे कि अभिषेक शर्मा को नहीं दिया, अभिषेक शर्मा को नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया। जो बंदा डक डक किंग हो गया हो, 7 डक हो जिसके, उसको कैप्टनसी दे दिया जाए। उसको खुद ही नहीं पता है कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना है। वही फिर तो वही वो वही कोटा हो गया वही कि चीज है कि अगर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसी प्लेयर पे तो कैप्टनसी की तो वो चलो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया इसलिए नहीं चला। रहाणे नहीं चल रहा है तो आप लोग फिर चढ़ के आके बोलते हैं कि रहाणे नहीं चल रहा, कि रहाणे के टाइम पे तो कोई नहीं बोलता कि कैप्टनसी का कोई प्रॉब्लम है, कैप्टनसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अभिषेक शर्मा है तो बड़ा बोल रहे हैं आप लोग की कैप्टनसी का वो हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। रहाणे के टाइम पे कहाँ गया भाई आप लोग? ये दोगलापन है केशव, और ये इंडिया में रहता ही है, दोहरे मापदंड। लेकिन मुझे क्या लगता है अभिषेक शर्मा को अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। मतलब 7 डक इन T20 ये कंसर्न है। आप पहली बॉल पे कैसे चले जाते हो मारने के लिए, मुझे ये नहीं समझ में आता। और खासकर आजकल तो मैं उनका आउट होने का टेक्निक भी देख रहा हूँ, सेम टेक्निक है उनके आउट होने का, सेम सेम बॉल पे आउट हो रहे T20 बिल्कुल मैंने भी सही। सेम देखा, जगह पे। अभी भी देखा। तो लेकिन आई थिंक उनको अब गेंदबाजों ने बहुत हद तक पढ़ लिया है। लेकिन आशुतोष जी, मेरा अभी भी यही सवाल खड़ा होता है कि भाई पान पराग को कैप्टन क्यों बना रखा है भाई फालतू में? पिछले सीजन से मैं देख रहा हूँ ना, बंदा रन करता है ना कुछ करता है, कुछ खास स्टैट्स भी नहीं है आपके पास, उससे बेहतर ऑप्शन है। एवरेज भी आपका 25 का एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट है बस। मैच भी किस finish बेसिस नहीं पे करते किस हैं। बेसिस पे कैप्टन है वो? आज जडेजा और फरेरा ने जो इनिंग खेली, टीम को आगे संभाला, मुझे लगा था कि भाई आज आरसीबी का रिकॉर्ड टूटा। आरसीबी का रिकॉर्ड आज मुझे लगा नहीं था कि केशव, टूटा। नहीं नहीं केशव, नहीं। आरसीबी का रिकॉर्ड इस जन्म में नहीं टूट पाएगा। हम लोग को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा कि कोई टीम कितनों खराब खेले तो 4 तो बना ही लेती है। जिस टीम का चार भाई जिस टीम का 4 रन पे 4 विकेट हो, भाई जिस टीम का 4 रन पे 4 50 तो विकेट कर हो, ही लेगी वो टीम। हाँ मतलब लिटरली, मतलब जिस जिस टीम का 4 रन पे 4 विकेट हो और वो 250 रन से ऊपर चली जा रही है, मैं सोचता हूँ कितना गंदा खेली होगी उस टीम आरसीबी में। बल्कि उस टाइम तो विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, ऐसी टीम थी वो। केएल ऐसी राहुल, नहीं कि बहुत एक यंगर टीम खेलने आ गई हो। 150 रन फिर भी ये लोग लगा चुके थे बोर्ड पे, तो बहुत ही अच्छा था। वो तो पार्टनरशिप अच्छी 100 रन की हुई इस वजह से। आज तो आज सभी फ्रेंड अगरबत्ती बार दिए थे कि शायद वो वाला टूट जाए रिकॉर्ड। अगरबत्ती जली थी मेरे घर के बाहर कि आज 49 वाला रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन जडेजा ने कहा भोसड़ी की तरह चूतिया दिखता हूँ मैं तुम लोगों को, बॉलिंग नहीं की तो बैटिंग से तो कुछ करूंगा। कप्तान मेरे चूतिया जो बैटिंग नहीं दिया, बॉलिंग नहीं दिया, कम से कम बैटिंग में तो करूंगा। नहीं तो वो बैठा देगा किसी दिन। मुझे क्या लगता है ना, जडेजा किसी दिन बैठा देगा कि तू इंजर्ड है भाई, कैसे ले एक बैट, सब इंजर्ड है, अब मैं करूंगा कैप्टनसी। लेकिन आज का मैच मैं सही बता रहा हूँ, फिक्स था मेरे जयदेव उनडकट के बिना मैं मैच देख ही नहीं पाता हूँ। जब तक एक ओवर में 4 छक्के 3 चौके नहीं लगते हैं, हैदराबाद की टीम हैदराबाद बनी नहीं पाती है। और इन्होंने उन्हीं को बैठा दिया था, हमारे महान बॉलर को। नहीं लेकिन कैप्टन चेंज है इस बार ना। लेकिन प्रफुल्ल ने आज जो डेब्यू किया है और जिस तरह से गेंदबाजी की है, 4 विकेट लिए, बहुत ही शानदार। और शकीब के साथ जो ओपनिंग बॉलिंग जो पेयर बना के ये लोग आए थे, दोनों ने 4-4 विकेट लिए, तो बहुत ही शानदार। मैं बहुत ही सराहना करूंगा इन दोनों की, जिस तरह से गेंदबाजी की है आज। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये लोग ऐसा गेंदबाजी करेंगे। जो काम बुमराह ने नहीं कर पाए, जो काम भुवनेश्वर नहीं कर पाए, जो हेजलवुड ने नहीं किया, वो अपने डेब्यू मैच में ही करके दिखाया। वैसे बुमराह से याद आया, बुमराह को विकेट मिली क्या? नहीं मिली। नहीं, बुमराह को विकेट पता है क्यों नहीं मिल रही है केशव? क्यों? बुमराह अपनी पत्नी से आज भी यही पूछ रहे हैं कि रात में क्या बनेगा। लेकिन आज का मैच मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, सनराइज हैदराबाद को हर एक बैट्समैन को खेलने का मन क्यों नहीं करता है। पिछले मैच में हेनरिक क्लासन बोला 10 तेरी माँ की, आज ट्रेविस हेड बोला 10 तेरी माँ की। सबको बॉलिंग खाना होता है, मतलब कोई एक बल्लेबाज मैं देखता हूँ कि कुछ खेलने का मन नहीं होता है, वो आगे टाइम पास ही करके जाता है। हैदराबाद की टीम ऐसी है कि साले सिर्फ अकेले मैं ही रन बनाऊंगा, तू क्या बस टीम में खड़ा रहने के लिए है? मौका और सबको देते हैं राजस्थान में ये सीन बिल्कुल उल्टा है कि तू ही बनाएगा। तू ही बनाएगा। रियान पराग का वही है भाई, तू ही लोग रन बनाएगा, मैं तो आऊंगा, बैटिंग करूंगा, चला जाऊंगा। नहीं मतलब मैंने मैच देखा, वो क्या शॉट था जब आपका 3 विकेट गिर चुका है एक ही ओवर में, आप अगले ओवर में क्या शॉट खेल रहे हो? स्टंप से इतना दूर बॉल बैट फेंक दिया, और उसके ऊपर से खड़ा किया गया है,
चूतिया तो नहीं है ना जो स्लीपर लगा रखा है वो? ऊपर से अब चूतिया कप्तान है तुम हो टीम अपने के, कैप्टेंसी में। ऊपर से अब वही कप्तान मैं है कह रहा हूँ, टीम के। चूतिया हो तुम अपनी कैप्टेंसी में। जब कीपर खड़ा किया है ईशान किशन, तो कुछ सोच के ही खड़ा किया है, और तुम बैट बिल्कुल को भी बिल्कुल। मार रहे हो बॉल से इतना दूर। रियान परख को इस बारे में देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है राजस्थान के टीम मैनेजमेंट को भी इस चीज के ऊपर देखना पड़ेगा। आपके कैप्टन के परफॉर्म करने का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका अगर कैप्टन मुझे परफॉर्म नहीं कर रहा है तो टीम पे बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि शुभमन गिल का मुझे परफॉर्मेंस जब आता है तो गुजरात टाइटंस अलग ही खेलती है। ईशान किशन ने आज जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, टीम अलग खेली। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा पंजाब की। श्रेयस अय्यर जिस तरह से पिछले 1-2 साल से खेल रहे हैं, तो पंजाब को कहाँ से कहाँ लेकर के वो चले गए हैं। तो कैप्टन का परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं कैप्टन का एक रोल जो होता है वो टीम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अहम होता है। मैं समझ सकता हूँ केशव, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये राजस्थान की हार जरूरी थी। वो जो अनविनेबल जा रहे थे और जो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, आज उनको लगा होगा कि हाँ, एक अच्छा गेंदबाज आने से आपकी पैक कपा सकता है। नहीं, एक आप गेंदबाज लोगों ने अगर अपनी आप लोगों ने अगर कल हमारा वीडियो देखा तो हमने और नीरज ने ये चीज डिस्कस किया था कि राजस्थान का जो टॉप ऑर्डर है वही है। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगी, पूरी टीम कोलैप्स कर जाएगी। वो चीज आज हमें देखने को बिल्कुल मिला। यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, तीनों कोलैप्स हैं, टीम कोलैप्स कर गई। अगर मुझे तो उनका कितना तीन तीन भी नहीं, दो, अगर उनका दो भी कोलैप्स करे ना, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, फिर भी उनकी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाती नहीं, है। मैं ध्रुव ध्रुव जुरैल को इसलिए रखता हूँ क्योंकि वो 3 नंबर पे आते हैं, थोड़ी टीम को स्टेबिलिटी देते हैं 3 नंबर पे। उसके बाद मुझे कोई वैसा प्रॉमिसिंग बैट्समैन नहीं लगता है। अगर जडेजा की हम बात करें तो जडेजा एक अच्छा फिनिशिंग देते हैं, क्योंकि हमने उनको इंडियन टीम में भी देते हुए देखा है, और इसके अलावा सीएसके में भी उन्होंने काफी लंबे समय तक सीएसके को सर्व किया है, फिनिशर सर्व किया है। 2023 में जडेजा ने फाइनल में आके फिनिश भी किया था और ट्रॉफी भी दिलाई थी। तो जडेजा, और उसके अलावा कोई बैट्समैन वैसा प्रॉमिसिंग मुझे दिखता ही नहीं है। नहीं केशव, मुझे लगता है हिटमायर है, बस हिटमायर अच्छा मैच क्यों नहीं खेला, मुझे उसका अपडेट नहीं है कि हिटमायर अच्छा मैच क्यों नहीं खेला। क्योंकि रियान हिटमायर एक पराग बहुत चाह अच्छे रहे थे player खुद मैच फिनिश करना। मैच ही फिनिश कर दिया है। नहीं, एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, मैंने आज एक चीज नोटिस किया है। आज कोई ऑल आउट, मतलब सॉरी, आज कोई रन आउट नहीं है आज के टीम में। वो लोग भूल गए। अब केकेआर कल 2 रन आउट होकर बताएंगे कि रन आउट कैसे होता है। कल जैसे ही केकेआर का मैच होगा, मैं रिंकू केकेआर सिंह 2 से हाथ रन जोड़ आउट। के गुजारिश करता हूँ, रिंकू भाई प्लीज वो प्लीज। वो एक रन आउट कराता ही कराता है रिंकू सिंह। आज का मैच ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा ही एक तरफा मैच था, बहुत ही एक तरफा। मतलब हैदराबाद मैच शुरू होते ही खत्म हो गया था। हैदराबाद शुरू में, सुन सुन सुन, हैदराबाद पावर प्ले के बाद डोमिनेट, जैसे सॉरी, हैदराबाद का पहला विकेट गिरा तो लगा कि राजस्थान थोड़ा सा डोमिनेट करेगी, लेकिन फिर जो हैदराबाद ने डोमिनेट किया वो लास्ट तक डोमिनेट करते रहे। विनिंग परसेंटेज हैदराबाद से शिफ्ट कभी राजस्थान की तरफ हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा विषय है, सॉरी, मुझे लगता है बहुत ही बड़ा विषय है, क्योंकि नीरज ने कल भी बोला था कि वो अपने होम ग्राउंड में नहीं खेलेंगे, होम ग्राउंड के बाहर खेलेंगे। तो होम ग्राउंड के बाहर खेलने के बाद ऐसा परफॉर्मेंस है आपका, तो फिर आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक, जो कि अगला मैच है। एक तरफ है 5 टाइम्स चैंपियन, एक तरफ है 3 टाइम्स चैंपियन, लेकिन एक है बॉटम, सॉरी, एक है टेबल के टॉप पे नीचे से, और एक है सेकंड लास्ट। एक ही बात है, 1-2 दोनों भाई, 1-2 भाई दोनों था भाई नीचे से। दोनों अपने पोजीशन के तो लिए कल फाइट करेंगे कि कौन सबसे नीचे रहता है। बिल्कुल। तो कल का मैच जो खेला जाने वाला है वो सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच में खेला जाने वाला है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई में। तो इस बारे में आशुतोष जी थोड़ा अच्छे से बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, क्योंकि मेरी टीम है, मुझे पता है, तुम मुझे बोलोगे। तो मुझे क्या लगता है ना, पूरे सीजन में कभी केकेआर चेन्नई पे चढ़ेगा, कभी चेन्नई केकेआर पे चढ़ेगा, दोनों एक दूसरे पर चढ़ते उतरते रहेंगे ये सीजन। हाँ, तो और मुझे सेकंड चीज क्या लगता है, मेरा इम्पैक्ट प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ जरूर करेगा। केकेआर का इम्पैक्ट प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ होगा कल। जब भी कोई टीम होता है तो इम्पैक्ट प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ ही होता है। गायकवाड़ तो पे फास्ट मुझे लगता है गायकवाड़ का ना चलना एक तरह से कैप्टेंसी का प्रेशर के कारण ना चल रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। केशव, मुझे लगता है ये दोगलापन है, बिल्कुल दोगलापन है। मैं भी दोगलापन निकालता हूँ। जब गायकवाड़ नहीं चलते हैं तो होता है कि कैप्टेंसी का प्रेशर है, और जब मेरा अजिंक्य रहाणे स्पिनर पे आउट हो जाता है तो दोगला ये कैसे होगा? स्पिनर के खेलने से वो आउट हो जाता है। गायकवाड़ कौन सा बहुत अच्छे मार रहे हैं अपने कैप्टेंसी में, उनको तो कैप्टेंसी डिजर्व भी नहीं होना चाहिए था। अगर वो थाला का भाला ना लिए होते तो उनसे कब तक का कैप्टेंसी ले लिया गया रहता।
लेकिन साला का भाला झेल रहे हैं तो कैप्टनसी में बने रखे हैं। बोला गायकवाड़ तो कैप्टन है, बहुत अच्छे कैप्टन है। बहुत अच्छा कैप्टन है। देखना कल धोनी आके उनको सीधे बाउंड्री को खड़ा कर देगा, कल हमारा धोनी आ रहा है। मुझे लगता है आप लोगों ने तो कि मुझे लगता है सैमसंग कैप्टन के लिए ज्यादा अच्छे विकल्प रहेंगे सीएसके को। तो क्या लगता है कल, धोनी खेल रहे हैं। क्या लगता है कल दोनों कप्तान में से किस कप्तान की इनिंग अच्छी निकल के आएगी? मुझे लगता है कि इनिंग तो नहीं बता, मैं तो इनिंग तो नहीं बता पाऊंगा, हाँ, लेकिन स्ट्राइक रेट रहाने का ज्यादा होगा, चाहे वो 10 रन ही मारे। वैसे आज हम लोग ने बात किया था इसके पहले कि नरेन को अगर ऊपर भेजा जाए और रहाणे को अगर 3 नंबर पे भेजा जाए तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है, क्योंकि पावर प्ले में नरेन अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी हिटिंग बहुत अच्छी है। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है ना कि सब वो तो हम लोग को सबसे लगता है, लेकिन जिस कैप्टन की गांडू हो, जिस देश का केकेआर ही गांडू हो, जिस देश का केकेआर जैसी टीम को सपोर्ट करने वाला फैंस ही गांडू हो, उस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमारे लगने से थोड़ी होगा, केकेआर को मैनेजमेंट को नहीं लगता है ना। मैं तो कहता हूँ तुम टीम साइफर्स को क्यों नहीं खिलाते? टीम साइफर्स इतना अच्छा ऑप्शन है, टीम साइफर्स को खिला लो। लेकिन आशुतोष, लेकिन आशुतोष आपकी तो बात टीम के मैनेजमेंट से होती है ना। मैं किया था 1-2 बार बात, लेकिन वो कह रहा है कि गांडू जब मैं केकेआर में शाहरुख खान की बात नहीं सुना हो तो तुम किस देश के मूली हो? साला कौन साथ देते हैं सब भाई, क्या करूं मैं तो भरसक प्रयास करता हूँ कि अपना 100% को बात करूं। मैं बोलना चाहूंगा कि ये अमीर रिंकू का क्या करना है फिर? अमीर का मैंने घर पे कल सीबीआई रेड मरवा दिया कि सर उसका टेंशन मत लो। तो अमीर रिंकू 2 दिन के लिए झोपड़ी में थे, क्योंकि खोपड़ी खुल गई होगी, तो शायद वो कल अपना दिमाग खोल के 10-20 रन एक्स्ट्रा मारेंगे। तो मुझे तो अंदाजा है कि कल वो 10-20 रन मारेंगे ही मारेंगे। और बात करते हैं सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हमारे कोलकाता के श्री 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 कैमरन ग्रीन जी। नहीं, कैमरन ग्रीन को तो मैं कल बिठाने का सोच रहा हूँ। उस भोसड़ी वाले से बैटिंग तो होता नहीं, बॉलिंग देता हूँ तो मैच हरवा देता है। क्या यूज करूँ मैं उसका? कैमरन ग्रीन का बस नाम ही ग्रीन है, वो आदमी पूरा रेड फ्लैग है। हाँ भाई कल महेश पथिराना भी अगर ज्वाइन करता है ना तो केकेआर को बहुत बड़ा बिल्डअप मिलेगा। जहां तक रिपोर्टली वो इंडिया आ चुका है, केकेआर को ज्वाइन कर चुका है। लेकिन आशुतोष जी मेरा आपसे सवाल रहेगा, पथिराना किसको रिप्लेस करेगा? पथिराना को अगर मुझे किसी से रिप्लेस करना हो तो मैं सबसे पहले ग्रीन से ही रिप्लेस कर दूं, लेकिन क्या करूं ना, हरामी मन माने कैसे? 25 करोड़ दिया हूं तो कुछ तो फायदा उठाऊंगा, फ्री में तो बैठाऊंगा नहीं। तो पथिराना मुझे लगता है मुजरबानी की जगह खेलेंगे। लेकिन मुजरबिन की जगह मुझे लगता है कि रोमिन पॉवेल ज्यादा सही विकल्प होंगे, और लास्ट मैच उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। पॉवेल तो अच्छे हैं, लेकिन पथिराना को हम लोगों ने बहुत सारे पैसों में लिया है, और उनका यूज भी अगर ना कर पाए तो खुद को करना पड़ेगा। वो तो कल टीम मैनेजमेंट ही करेगी, लेकिन टीम मैनेजमेंट भी तो गांडू है ना सर। अब जो करेगी अच्छा तो करेगी नहीं, देखा जाएगा। पिछले साल तो उनकी बैटिंग लाइनअप ही समझ में नहीं आई, किसी को कहीं भी खिला देते थे। इस बार तो चलो जो जहाँ है वही खेल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे सीएसके की। तो सीएसके के जो सबसे महंगे प्लेयर हैं आशुतोष, मैं उनके बारे में आपसे 2 शब्द सुनना चाहूंगा। प्रशांत वीर। बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत वीर बहुत अच्छा बल्लेबाज होगा। किसी दिन वो शतक भी मार देगा 35-40 बॉलों में। वो बॉल बचेगी कब? तुम उसको खिला रहे हो चौथे पत्ते पे, वो 35 बॉल बच कहा रही है कि उस दिन वो 100 रन मारेगा। आप किसी प्लेयर को तो महंगे में तो समझ में आता है, या तो 1 डाउन आता हो, या तो वो बॉलिंग करता हो, या तो वो ओपनर हो। इसको तुम 5-6 पे खिला रहे हो, उसको तुमने सबसे महंगे में लिया है। मुझे क्या लग रहा है, सीएसके फैंस इस बार तो ये सोचेंगे कि इतना महंगा प्लेयर को 5-6, इससे अच्छा तो उसको 1 डाउन भेज दो ना सिर्फ प्रशांत वीर को। कहाँ दिक्कत आ रही है अगर इतना अच्छा बल्लेबाज है? आयुष मात्रे 3 नंबर पे, आयुष मात्रे का पोजीशन में मुझे लगता है फिक्स है, तो आयुष मात्रे ज्यादा बेहतर विकल्प भी है 3 नंबर पे। नहीं, आई थिंक अगर आयुष मात्रे से ओपनिंग कराया जाए गायकवाड़ की जगह, और गायकवाड़ अपनी पोजीशन चेंज करे तो सीएसके लिए अच्छा होगा। नीरज, मुझे क्या लगता है, आयुष मात्रे का तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छी इनिंग आई है। आयुष मात्रे तो बेटी बचाओ लौंडा खिलाओ के तहत खेल रहे हैं। हाँ। वरना उनका मतलब कौन सा उनका बहुत बड़ी इनिंग है मुझे तो नहीं याद है आयुष मात्रे की। पिछले सीजन मुझे 1-2 इनिंग याद है, बाकी के 4 मैचों में। इस सीजन भी एक इनिंग उनकी अच्छी आई है, बाकी तो वैसे ही रहा है उनका। जैसे वैभव सूर्यवंशी हुए, अभिषेक शर्मा हुए, उधर से सिमरन हुए, इनका ये है कि कोई ना कोई तो चलेगा। एक ना चला दूसरा चलता है, दूसरा ना चले 1 डाउन चलता है। सीएसके का यही प्रॉब्लम है। 15 बॉल में 10 रन मार के गायकवाड़ आउट हो ही जाएंगे कल, तो वो तो हो जाएगा। बाकी कोई ऐसे हिटिंग कोई है ही नहीं कि जो मतलब पावर प्ले में 70-80 रन का स्कोर खड़ा कर दे। तो सीएसके को ये प्रॉब्लम है ही। तो मुझे लगता है अगर प्रशांत वीर आपने ये लिया था कि डोमेस्टिक में बहुत तेज खेलता है वो, तो उसको पोजीशन दो ना, उसको वो दो ना कि खुद को प्रूव करे।
5-6 नंबर पे आके तो वो कभी खुद को प्रूफ नहीं कर पाएगा। मुझे कल लग रहा है कि कोलकाता का पक्ष जो है वो थोड़ा सा मजबूत लग रहा है। कल हालांकि थाला के आने के बाद भी मुझे सीएसके वैसी टीम नहीं लग रही कि जो जीत पाएगी। उम्मीद करता हूँ सीएसके की कल अच्छा खेले, होम ग्राउंड में मैच है, पिछला मैच जीती है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रहेगा, लेकिन केकेआर कल जीत की तरफ जाएगी, अपना पहला जीत की तरफ, तो मैं केकेआर के साथ जाना चाहूंगा। नीरज जी, आपका क्या राय है? कल मेरा भी केकेआर के साथ में ही है। बस नीरज तुम क्या बोल दिया। अब तो मुझे लगता है कि नवदीप सैनी को बाहर बिठा के मैं किसी को खिला दूंगा तो जीत जाऊंगा। तुम्हारा समर्थन पाना बहुत जरूरी था केकेआर को। और रहा बात, पोजीशन चेंज होगा। अभी तक काउ गर्ल चल रहा था, कल रिवर्स काउ गर्ल होगा, कल केकेआर ऊपर आएगी और सीएसके पूरी नीचे जाएगी। तो ये सब चलता रहेगा। ये तो आप मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, उन्हें क्या लगता है कल का मैच कौन जीतेगा, केकेआर या सीएसके? अगर केकेआर जीतेगा तो पर्पल हार्ट कमेंट करें, और सीएसके जीतेगी तो येलो हार्ट कमेंट करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा 200 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा 200 का टारगेट पूरा कीजिए।